बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम अजीज दोस्तों, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक ऊंट का वाकया जो रात को दर्दनाक आवाजें निकालता था। इसके मालिक ने ऐसा क्या करा था इस ऊंट के साथ, एक बहुत ही ईमान अफरोज वाकया जिसे सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मोहतरम नाजरीन, हदीस पाक में आया है, एक मर्तबा एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरा एक ऊंट है, मैं सारा दिन मेहनत मजदूरी करता हूँ, इस ऊंट पर सामान लाता हूँ और इसके खाने पीने का पूरा ख्याल रखता हूँ और अपने ऊंट को किसी किस्म की तकलीफ भी नहीं पहुँचाता हूँ। लेकिन जब शाम होती है और सोने का वक्त हो जाता है तो मेरा ऊंट ऐसी ऐसी दर्दनाक आवाजें निकालता है कि मेरी आंख नहीं लगती, मेरी सारी नींद गायब हो जाती है। आप दुआ फरमा दीजिए कि मेरा ऊंट मुझे रात को सोने दिया करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, हमने तुम्हारी बात सुन ली और अब हम ऊंट को भी बुलाएंगे। चुनाचा ऊंट को बुलाने का हुक्म दिया गया। किताबों में लिखा है कि जब ऊंट को पैगाम दिया गया तो वो ऊंट बड़े अदब व एहतराम के साथ चलता हुआ बारगाह नबूवत में हाजिर हुआ और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर जिस तरह नमाजी अत्तहियात में बैठते हैं इसी तरह से बैठ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ऊंट से इरशाद फरमाया कि तेरा मालिक तेरी शिकायत बयान कर रहा है, वो तेरे खाने पीने का ख्याल रखता है लेकिन तू अपने मालिक का ख्याल नहीं रखता और रात को ऐसी ऐसी दर्दनाक आवाजें निकालता है कि जिससे तेरे मालिक की नींद गायब हो जाती है। ये क्या मामला है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर इस ऊंट की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगा, ए अल्लाह के महबूब, मामला ये है कि हम दोनों सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, मेरा मालिक मेरा ख्याल रखता है और मैं अपने मालिक का ख्याल रखता हूँ और बोझ लाद कर पहुँचाता हूँ, मेरा मालिक मुझे खाना देता है और हम दोनों एक दूसरे के अच्छे साथी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जब तुम अच्छे साथी हो तो तुम अपने मालिक को सोने क्यों नहीं देते? तो वो ऊंट कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मेरा मालिक कई मर्तबा थका हुआ आता है, मगरिब के बाद खाना खाता है, इस वक्त इन पर कभी कभी नींद गालिब आ जाती है। मेरा मालिक सोचता है कि थोड़ी देर के लिए कमर सीधी कर लूं, फिर मैं उठकर ईशा की नमाज पढ़ लूंगा। और जब वो अपनी कमर सीधी करने के लिए लेटता है तो गहरी नींद हो जाती है और ईशा की नमाज पढ़े बगैर सो जाता है। क्योंकि मैं करीब होता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है और अगर मेरे मालिक की कज़ा हो गई तो कहीं ऐसा ना हो कि कयामत के दिन अल्लाह ताला मुझसे भी पूछ ले कि तूने अपने साथी को क्यों नहीं जगाया था ताकि मेरे हुक्म की पाबंदी कर पाता और वो नमाज पढ़ पाता। ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थकावट की वजह से मेरे ऊपर भी नींद का गलबा होता है, मगर मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ और दर्दनाक आवाजें निकालता हूँ ताकि मेरा मालिक उठ जाए और नमाज पढ़ ले और अपने मालिक की बंदगी कर ले। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम अली का फरमान है कि नमाज की फिक्र अपने ऊपर फर्ज कर लो, खुदा की कसम दुनिया की फिक्र से आजाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। हर अजान में कहा जाता है, आओ फलाह की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, और फिर भी हम लोग नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह रब्बुल इज्जत से यही दुआ है कि हमें 5 वक्तन नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जज़ाकल्लाह। ये दुआ है कि हमें 5 वक्तन नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जज़ाकल्लाह।